हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, देखिए आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 3 1 से और 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक देखेंगे। अब ये चलेगा, अब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हम ये फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ये फंक्शन है 1 3 4 और इसकी ये इमेज 1 2 5 और जी फंक्शन है 1 2 5 और इसकी इमेज हो गई 1 3 बी गिवन बाई। और ये फंक्शन क्या है, एफ क्या है 1 2 से 3 की 5 से 4 की 1 से और जी फंक्शन में होगा 1 की 3 से 2 3 और 5 1। ठीक है, ये ऐसे बताया है। राइट डाउन जी ओ एफ। तो इसका आप तरीका देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिखा कि ये जो एफ फंक्शन है राइट जी ओ एफ, तो ये हमारा एफ फंक्शन लिख लिया और ये हमने क्या लिख लिया, जी फंक्शन। ये सभी गिवन है डियर, ये सभी गिवन है। अब ये देखिए जी ओ एफ हमें फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ 1 जी ओ एफ 3 और जी ओ एफ 4। ये कहां से ले रहे हैं, यहां से, क्योंकि जी ओ एफ यानी एफ की वैल्यू जी में पुट करनी है हमें। तो एफ की वैल्यू क्या क्या हमारे पास 1 3 और 4, तो हमने ये वैल्यू रखी 1 3 और 4। तो जी एफ 1 जी एफ 3 और जी एफ 4। तो अब देखिए जी एफ 1, अब जी एफ 1 इट मीन्स जी 2, क्योंकि एफ 1 की देखो, इसमें देखो आप इसमें एफ 1 की जो वैल्यू है इसकी इमेज 2 है। तो जी एफ 1 यानी इसकी इमेज क्या बनी, जी एफ 1। जी में एफ फंक्शन पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 2 यहां से, तो ये बन गई जी 2। ठीक है, जब जी एफ 3 वैल्यू पुट करते हैं तो देखो यहां फंक्शन में यहां देखना पड़ेगा हमें, तो इसकी 5 बन रही है, तो ये बन गई जी 5। जी एफ 4 जब पुट करते हैं तो बनती है 1, तो अब आ गया जी 2 जी 5 और जी 1। तो इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, जी 2 की वैल्यू यहां देखो, अब जी फंक्शन के अंदर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जी 2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये आंसर हो गया 3। जी 5 ये देखो, जी फंक्शन में ध्यान देंगे आप, जी 5 की वैल्यू क्या है 1 और जी 1 की वैल्यू देखो यहां से 3। यानी इट मीन्स पहले ये एफ फंक्शन इसके अकॉर्डिंग हमने ये सेटिंग की, इसके बाद फिर जी फंक्शन में इनकी वैल्यू देख करके और हमने ये आंसर बताए। तो 1 के साथ 3 के साथ 1 और 4 के साथ 3, ये हमारे पास आया जी ओ एफ। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये रियल नंबर का फंक्शन है। शो दैट, इसमें 2 अलग अलग हैं, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच और डॉट जी ओ एच। तो ये हम देखते हैं, ये आप एक बार इसका ना लिखने का ढंग देखिए बस, बाकी तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है। एफ प्लस जी और ओ एच इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो एफ प्लस जी ओ एच, यदि हम इसके साथ एक्स पुट करके चलते हैं फंक्शन अकॉर्डिंग टू फंक्शन में, तो इधर से भी हो जाएगा, इसको आगे करेंगे एफ प्लस जी ओ एच एक्स, तो यानी एफ प्लस जी और ओ एच, यहां से ओ ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, तो ये एच एक्स हो जाएगा। ओ को इधर से गायब करते हैं, हटाते हैं, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी एफ प्लस जी जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, वो एच एक्स का है, तो एफ प्लस जी एच एक्स। अच्छा, तो एफ यानी एफ के साथ भी एच एक्स, देखो एफ के साथ भी एच एक्स हो गया और जी के साथ भी एच एक्स हो गया, तो यहां से बन गया एफ ओ एच इंटू एक्स प्लस जी ओ एच इंटू एक्स, यानी एक्स एक्स फंक्शन के रूप में ये एफ ओ एच आ गया, ये जी ओ एच आ गया।
तो FOH प्लस GOH, और ये देखो x क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो FOH प्लस GOH वैसे ही लिख सकते हैं हम, F प्लस G और OH और फंक्शन x। तो ये हो गया FOH प्लस GOH और x। ये फॉर ऑल x बिलोंग टू R, यानी सभी ये रियल नंबर से अगर बिलोंग करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं F प्लस GOH। तो इधर से हो जाएगा FOH प्लस GOH। अगर इस x की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ऐसे आपको शो करके दिखाना इसके अंदर क्वेश्चन में, शो दैट ऐसे दर्शाना हमें, ठीक है ना। इसमें कोई अदर से कैलकुलेशन नहीं करनी, अपनी मन की मर्जी से इन फंक्शन को ऐसे ही आपको शो करके दिखाना है। अब ये आ गया आपका डॉट का यहाँ पे F डॉट GOH, तो ये FOH डॉट GOH ये फंक्शन होगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये LHS लेंगे जब हम, ये है हमारे पास F डॉट GOH इंटू x की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो F डॉट G और इसको OH, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, O को इधर से HX की फॉर्म में हो गया। तो वैसे ही FHX डॉट GHX, तो FOHX और डॉट GOHX, यानी x के साथ जब अलग अलग करते हैं तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपका FOH और डॉट GOH इंटू x। तो यहाँ F डॉट G इंटू OH, ये OH लग गया साथ और x। तो ये FOH डॉट GOH इंटू x फॉर ऑल x बिलोंग टू R, यानी जो भी ये x है ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो F डॉट GOH किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो FOH और डॉट GOH की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए, फाइंड GOF एंड FOG, फाइंड GOF एंड FOG इफ। अब ये देखिए, यानी आप एक सिंपल सी बात याद रखें कि यदि GOF है तो जो F की वैल्यू आपको G में पुट करनी है, ठीक है। और यदि आप FOG फाइंड आउट करते हैं तो G की वैल्यू F में पुट कर दो। इतना ध्यान रखो। फिर से देखो, यदि आपको GOF फाइंड आउट करना है तो F फंक्शन की जो वैल्यू है उसको G में पुट कर दो, और अगर आपको FOG फाइंड आउट करना है तो G की वैल्यू F में पुट कर दो। अब ये देखो, ये आपको क्वेश्चन गिवन है fx इज इक्वल टू x मॉडुलस में और gx इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मॉडुलस में। अब ये सिंपल सी बात ये है, ये देखो fx इज इक्वल टू x मॉडुलस में, gx इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मॉडुलस में आपको फाइंड आउट करना है GOF। इसको हम कैसे लिखेंगे, f इंटू fx, g इंटू fx, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको बताया था अभी कि GOF यदि आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि ये आपके पास है GOF, तो G की वैल्यू किस में पुट करेंगे, F की वैल्यू G में पुट करेंगे। तो ये देखो यहां पे है F की वैल्यू, fx इज इक्वल टू x है, तो ऐसे लिखेंगे G और x मॉडुलस। तो ये वैल्यू है ना GOF, G में पुट करेंगे तो G में क्या है, ये देखो मॉडुलस का मॉडुलस आ गया, 5 का 5 आ गया। अब x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है आपको f वाली, fx की वैल्यू क्या हो गई, मॉडुलस x। तो ये मॉडुलस में और माइनस 2 आ गया और फिर से मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। अच्छा, तो ये आपका हो गया GOF। अब हम करते हैं FOG। तो ये ध्यान रखा करो कि F में G वाली वैल्यू पुट करो, तो इसके अंदर आप पुट करेंगे, देखो F में, F क्या है, मॉडुलस x। तो मॉडुलस लगा लिया पूरा मॉडुलस, और x की जगह G वाली पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो ये पुट कर दी हमने G वाली पूरी वैल्यू। ये मॉडुलस तो यहाँ का था डियर, ये जो मेन मॉडुलस है ये तो ये आ गया, देखो बाहर का मॉडुलस आ गया, और अंदर है x, तो x में ये G वाली कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है। तो ये मॉडुलस लगा के हमने 5x माइनस 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2, क्योंकि मॉडुलस डबल वन टाइम ही मॉडुलस होता है। अब नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए fx इज इक्वल टू आपके पास है 8x की क्यूब,
और जी एक्स है एक्स की 1/3। तो आप इसको जब करेंगे, सबसे पहले आप जी ओ एफ करेंगे, तो जी के अंदर आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे, तो जी क्या है आपके पास एक्स। अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाली वैल्यू, यानी 8x की 3, और उसकी फिर पावर कितनी है 1/3, तो 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए, अब इसको मान लो कैसे लिखेंगे हम, ये 2x क्यों आता है, क्योंकि देखो 8x की क्यूब है, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2x की क्यूब ब्रैकेट में, और फिर पूरा ब्रैकेट करके करेंगे 1/3, तभी तो ये कटेगा 3 से 3, तो आपके पास ये क्या आएगा 2x आएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट कैसे काटेंगे, इसको ब्रैकेट में सोल्व करके फिर ये कटेगा, क्योंकि ये तो x की पावर मानी जाती है, 8x की नहीं मानी जाती, इसलिए अंदर एक और ब्रैकेट लगा के ऐसे सोल्व करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है एफ ओ जी, इट मीन्स एफ में जी वाली वैल्यू पुट करनी है। अब देखो एफ क्या है आपके पास 8x की क्यूब, तो इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा, x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, कौन सी, x की 1/3, तो ये कर लिया x की 1/3 पूरे की 3, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x। अब हमें पता लगा कि ये दोनों इनकी एफ ओ जी और जी ओ की वैल्यू अलग अलग हैं, तो एफ ओ जी नॉट इज इक्वल टू जी ओ एफ। थैंक्स डियर फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स अगेन।